डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या क्लासेस केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज अपन हॉफमैन ब्रोमोमेड रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अब हॉफमैन ब्रोमोमेड रिएक्शन की मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको ये रिएक्शन याद रहे। एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा और मेरी गारंटी है कि आपको इस रिएक्शन को कभी ज़िंदगी में नहीं बोलेंगे। इसके नाम में ही इसका आंसर होता है। जैसे कि सबसे पहले आता है इसमें, देखो हॉफमैन में OH आता है। OH क्या होता है? एक बेस होता है। तो अपने को क्या लेना है? बेस। ये आपके सामने आ गया बेस। अब दूसरी बात, इसमें ब्रोमेमाइड में सबसे पहले क्या है? Br। तो अपने को क्या लेना है? ब्रोमीन लेना है। तीसरी बात, इसमें ब्रोमेमाइड में क्या बचा लास्ट में? एमाइड। तो अपने को क्या लेना है? एमाइड लेना है। ठीक है। अब ये तो हो गए अपने तीनों रिएक्टेंट। अब बोलोगे तो सर प्रोडक्ट कैसे बनाना है? तो इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन भी तो बोलते हैं। तो डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? कम करना। तो अपने को क्या कम करना है? ये कार्बन कम करना है और प्रोडक्ट बना देना है। पूरे नाम के अंदर ही इसका आंसर है। ठीक है। ये तो हो गया एक शॉर्ट ट्रिक, इसको याद करने का तरीका। जब आपके एग्जाम में आ जाए तो आप डायरेक्ट इसको पहचान लो। अब करते हैं इसकी अपन मैकेनिज्म। अब इसको समझते हैं कि ये होती कैसे है। ठीक है। सबसे पहले अपने क्या ले रखा है? एक तो बेस लिए, एक Br2 लिए। अब देखो, इसको ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे कई बार ऐसे भी दे सकता है, Br2 OH माइनस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। और कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे सकता है NaOBr। तो तीनों एक ही बात है, तीनों ये एक ही रिएक्शन है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब सबसे पहले अपन इसके मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देखो कि इसने एक तो लिए NaOH और वो रिएक्शन करेगा Br2 से। सबसे पहले NaOH Br2 से रिएक्शन करेगा। NaOH को अपन तोड़ेंगे तो ये Na प्लस OH माइनस में टूट सकता है। Br2 को तोड़ेंगे तो ये Br प्लस Br माइनस में टूट सकता है। ठीक है। अब ये जो OH माइनस होता है, ये होता है बेटर न्यूक्लियोफाइल Br माइनस के मुकाबले। तो ये इसको क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा, इसको हटा देगा ये। तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना ये बन सकता है OH माइनस HOBr प्लस NaBr। ये बन गया। ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, ये Br से रिएक्शन कर लेगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, हटा देगा Br माइनस को और HOBr बना लेगा। और लास्ट में Na प्लस जो फ्री बचे हुए हैं और Br माइनस जो फ्री बचे हुए हैं आपस में रिएक्ट करके NaBr बना लेंगे। सबसे पहले HOBr बन गया। अब ये HOBr है ना, ये रिएक्ट कैसे करता है? एमाइड से RCONH2 प्लस HOBr। अब अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं NH2 को। अब ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो क्या बना अपना प्रोडक्ट? RCONHBr। इतना बन गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आता है अपना आगे बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस लिया अपन ने। स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। ये प्रोटोन निकालने का काम करेगा। अब ये प्रोटोन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? निकल सकता है, क्योंकि इसके निकलने के H+ जब निकलेगा तो N पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो सकता है, तो इसका मतलब स्टेबल होगा, तो ये H+ आसानी से दे देगा। तो डीप्रोटोनेशन होने के बाद ये बनता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे देखो आप कि जब Br है ना, ये बेटर लिविंग ग्रुप है। ये कहता है कि नाइट्रोजन को, यार जब तेरे पास पैसा है तो फिर मुझे क्यों रख रखा है? मुझे जाने दे, मैं जा रहा हूँ अपना पैसा लेके। तो ये अपना पैसा लेके निकल जाता है। तो क्या बना अपना? नाइट्रीन। ठीक है। नाइट्रीन होगा ना, मोनोवेलेंट और दो अनपेयर्ड, ये फ्री रेड लोन पेयर, सॉरी लोन पेयर है ये, और एक मोनोवेलेंट है ये, तो ये नाइट्रीन है। अब नाइट्रीन बनते ही इसमें हो जाता है कर्टियस रीअरेंजमेंट। कर्टियस रीअरेंजमेंट क्या होता है कि ये जो R है ना, इसका R माइनस माइग्रेट करता है किसकी तरफ? नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन कहता है भैया मैं पैसे की कमी हो रखी है बहुत, तो कोई तो पैसे दे दो। मैंने आपको बोला कि R माइनस है, ये पैसे वाला खूब न्यूक्लियोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसके पास। ये नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही तो है, एज इलेक्ट्रोफाइल था ये। और ये R माइनस क्या? न्यूक्लियोफाइल है। तो बोला क्यों टेंशन ले रहा है यार, मैं आ रहा हूँ। ये बोला मैं आ रहा हूँ।
तो कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है ये, R माइनस माइग्रेट करता है, तो इसको बोलते हैं एनाइनोट्रोपिक। ठीक है, ये कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है। तो अपना जो नाइट्रिन था वो बना देगा आइसोसाइनेट, ये हो गया आइसोसाइनेट। ये होता है इंटरमीडिएट हॉफमैन ब्रोमेबाइड रिएक्शन का इंटरमीडिएट है ये। ठीक है, इसके बाद इसमें होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, H2 और इधर की तरफ क्या चला गया, ऑक्सीजन। तो क्या बन गया अपना 1 डिग्री एमीन, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो नाइट्रिन बनता है ना, इसके हैंड टू हैंड ही रीअरेंजमेंट हो जाता है और आइसोसाइनेट बन जाता है। इसलिए इंटरमीडिएट नाइट्रिन ना होकर क्या कौन होता है, आइसोसाइनेट होता है। अगर आपको ऑप्शन में आइसोसाइनेट ना दिया हो तो नाइट्रिन करना है। ठीक है, अब आपको मैं 2 रीअरेंजमेंट बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कार्बिन और नाइट्रिन दोनों इंटरमीडिएट है और दोनों में रीअरेंजमेंट पाया जाता है। जो ये कार्बिन है ना, इसको बोलते हैं कीटो कार्बिन, और कीटो कार्बिन में जो रीअरेंजमेंट होता है वही एनाइनोट्रोपिक होता है। ये R माइनस कार्बन की तरफ जाता है अपने पैसे लेके। ठीक है, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये R माइनस पैसे लेके कार्बन के पास माइग्रेट करता है। तो ये भी क्या है, एनाइनोट्रोपिक है, और ये कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन है। तो क्या बना, कीटीन। ये अपना कीटीन बन गया। अब कीटीन बनने के बाद में इसमें आगे हाइड्रोलिसिस होता है, HOH बनता है और एक कार्बन एक्स्ट्रा एसिड बनता है। तो जो कीटो कार्बिन से जो कीटीन बनता है ना, ये रीअरेंजमेंट होता है, इसको कहते हैं वोल्फ रीअरेंजमेंट। जो ये माइग्रेशन हो ना R से कार्बन की तरफ, ये रीअरेंजमेंट ना, इसको बोलेंगे वुल्फ रीअरेंजमेंट। जब कब, जब कीटो कार्बिन में होता तब। और ये कौन सी रिएक्शन में काम आता है, ये काम आता है आंट स्टर्ट रिएक्शन में। उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा एसिड बनता है और ये वुल्फ रीअरेंजमेंट पाया जाता है। ठीक है, अब आता है दूसरा नाइट्रिन, इसको बोलते हैं अपन कीटो नाइट्रिन। कीटो नाइट्रिन में क्या होता है कि इसमें भी कार्बन नाइट्रोजन पास कमी है, तो ये माइग्रेशन जो करता है ना कार्बन टू नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट। और कर्टियस रीअरेंजमेंट है ना, ये किसमें पाया जाता है, हॉफमैन ब्रोमेबाइड रिएक्शन के अंदर, जो अपन ने अभी पढ़ा है। और इसमें आगे तो आपको पता है, आइसोसाइनेट जो इंटरमीडिएट बनता है उसमें हाइड्रोलिसिस होता है, एमीन बन जाता है। ठीक है, ये दोनों रीअरेंजमेंट आपको याद रहेंगे, वोल्फ रीअरेंजमेंट और कर्टियस रीअरेंजमेंट। दोनों इंटरमीडिएट में कार्बन और नाइट्रिन में होता है, और जिससे कीटीन और आइसोसाइनेट बनता है। ये था आपका मैकेनिज्म हॉफमैन ब्रोमेबाइड रिएक्शन का। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई रिएक्शन की मैकेनिज्म पूछनी हो तो इन डिटेल में मैं आपको बाकायदा पूरे कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।